हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 11th का जो आप लोग का एनुअल एग्जाम हुआ था 2025 में मैथमेटिक्स यानी कि गणित के पेपर में, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का सारा बता दिए थे। शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आपको नहीं बताए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्टिव टाइप का सॉल्यूशन, जिसमें हम शॉर्ट टाइप पर पहले बात करेंगे। जैसे यहाँ पर 100 तक हम बता दिए थे। उसके बाद सेक्शन बी में जो आप लोग का पड़ता है 1 से लेकर 30 तक लघुतरीय प्रश्न है, जिसमें कि आपको 15 गो प्रश्न का उत्तर देना था और तब जाके आपको 30 नंबर ऐसे मिलता। तो फिलहाल हम आपको 1 नंबर प्रश्न से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न अगर आप बनाए हैं तो मिला भी सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं खुद से। जैसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने में ये था कि ए बराबर एक सेट दिए हुए है और बी बराबर भी सेट दिए हुए और आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी और फिर से आपको बी माइनस ए, यानी कि घटाओ, इसमें अंतर आपसे पूछ रहा है दूगो सेट का। चलिए तो हम इस प्रश्न को आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पहला आप लोग के सामने में प्रश्न है। एक बार देख लेते हैं कि आप लोग को पूरा दिख रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये हम लिख लिए हैं ताकि समय आप लोग का बचे। ए माइनस बी का मतलब समझिए, ए माइनस बी हमें निकालना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब पहले हम ए लिख देते हैं, एच ओ। ए का मान जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, पी आई टी ए और एल। इसमें से हमें माइनस करना है बी को, यानी सी ई एन टी आर ए और एल। ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि a माइनस बी का मतलब पहले क्या होता है। a माइनस बी का मतलब होता है कि ये b वाला जो है वो घट रहा है। घट मतलब ये हट जाएगा, यानी b वाला टोटल पार्ट हट जाता है, a वाला पार्ट ही लिखाता है। लेकिन a वाला पार्ट पहले दोनों में हमें कुछ कॉमन मिला लेना है। जो भी कॉमन हो a वाला पार्ट में से हट जाएगा और बाकी जो a वाला बचेगा वही लिखना है। b वाला पूरा के पूरा हट जाता है। तो चलिए पहले हम मिलान ही करते हैं कि दोनों में आखिर मिल क्या क्या रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें हमें ए देख लीजिए, पहला तो ए मिला, इसमें आप ए देख पा रहे होंगे। उसके बाद और देख लीजिए आपका टी मिला, टी इसमें भी है तो टी इसमें भी है, तो ये तो हट जाएगा। आर तो इसमें है नहीं, ये आई था। और आपका एगो एल है तो एल भी आपका हट जाएगा। ठीक है। और कोई नंबर तो आपका देख लीजिए कोई मिल नहीं रहा है इसमें। तो क्या करेंगे, बी वाला तो टोटल हट गया, लेकिन आपको ए में जो बचेगा उसी को सिर्फ लिखना होता है। तो यहाँ पर बच रहा है एच ओ एस पी और आई, बाकी सब टी ए एल जो है आप लोगों का हट गया और यही आपका आंसर होना चाहिए ए माइनस बी। अब हमें निकालना था एक बी माइनस ए, यानी कि इसका उल्टा करेंगे। जैसे बी माइनस ए अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें बी लिखना होगा, मतलब सी ई एन टी आर ए और एल। ठीक है। इसमें से हमें घटाना क्या है, ए घटाना, यानी एच ओ एस पी आई टी ए और एल। ठीक है। अब इस बार जब घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, उसी तरह से हमें क्या करना होगा, मिलान करना होगा कि कौन कौन पहले दोनों में मिलता है। और बी वाला ये बाद वाला इस बार ही हट जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाना है। ठीक ना। और ए वाला पहले मिलाइए कि कौन कौन मिल रहा है, तो देखेंगे तो मिलने वाला व्यक्ति तो वही है। एल आपका एक मिल रहा है, ए आपका मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद एक टी जो है आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो इस बार इस सेट, यहाँ जो पहले वाला सेट में जो एलिमेंट बच रहा है उसी को लिख देना। मतलब एक सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एन हो जाएगा, आर हो जाएगा और बाकी सब तो हट ही जाएगा। ठीक है। इसमें से 3 गो जो टर्म है ये तीनों हट जाएगा लेटर, बाकी सब बचेगा से लिख देंगे। लेकिन हाँ, बाद वाला में से एक भी एलिमेंट मत लिखिए क्योंकि वो घट रहा है। और ये आपका आंसर है। अगर इतना बनाए होंगे तो आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। ये पहले नंबर प्रश्न पर बात किए थे। अब हम आते हैं आपका दूसरा नंबर प्रश्न। देखिएगा दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में ये है कि U बराबर एक यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक दिए हुए है। ए सेट में 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट है, बी सेट में 2 4 6 8 है। तो आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट यानी कि डैश है। ठीक ना। अब चलिए अब इस दूसरे नंबर प्रश्न को हम आपको बताते हैं। सवाल आप लोगों के सामने में पहले से हम लिख दिए हैं ताकि समय आपका बचे। यूनिवर्सल सेट में देख लीजिए 1 से लेकर 9 तक है, ए सेट दिए हुए है, बी सेट दिए हुए आपसे ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है। अब ए यूनियन बी का मतलब ए का मान पहले देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसका यूनियन निकालना है बी के साथ, यानी 2 4 6 और 8।
यूनियन का मतलब हम आपको बता दें, मिलता है वो भी और न मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो पहले दोनों में क्या क्या मिल रहा है थोड़ा सा हम कलर चेंज करके बताते हैं ताकि आप बात समझ पाए। 2 मिल रहा है आपका, 4 मिल रहा है और बाकी सब नहीं मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसको एक ही बार लिखना है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, ठीक ना। यूनियन का मतलब यह है। तो 1 लिखेंगे, 2 मिल रहा है एक बार लिख दिए, 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, 4 मिल रहा था लिखेंगे, 6 भी लिखना होगा और 8, यानी कि 1 से लेके 8 तक, जिसमें कि आपको कुछ गायब है नंबर, जैसे 5 और 7 नहीं है, ठीक ना। 1 2 3 4 6 8 लिख दिए। अब हमें निकालना क्या है कि ए यूनियन बी का होल डैश। डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से उस सेट को हटा लीजिए, किसको, ए माइनस बी को। तो यहाँ पर लिख दीजिए, सॉरी ए माइनस बी बोल दिए, ए यूनियन बी को आपको हटा लेना है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए यूनिवर्सल सेट आप देख सकते हैं, 1 से लेके आपका कितना था, 9 तक था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से आपको हटा लेना है यूनियन जो अभी आप यहाँ पे निकाल के लाए थे, कितना, 1 2 3 4 6 और 8। अब इसको घटा लीजिए, जो बचेगा पहला में जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे ये वाला पूरा तो ये हट ही जाएगा, अब बस इसमें जो बचेगा, पहले मिलाइए क्या क्या मिल रहा है। तो 1 आपका गायब हो जाएगा, 2 भी आपका गायब हो जाएगा और 3 भी आपका इसमें से गायब हो जाएगा, 4 भी आपका ये गायब हो जाएगा, 6 भी आपका ये गायब हो जाएगा और 8 भी आपका गायब हो जाएगा। यानी बाकी सब तो हट ही गया। जो बचने वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, एक 5 है और एक 7 है और 9 है। तो 5 7 और 9 और ये रहा आपका आंसर और आपको आसानी से 2 अंक मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न समझ गए होंगे। तो तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा था, यदि इस पेयर बराबर पेयर दिया हुआ है ये, तो x और y का मान आपको निकालना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, देखिएगा। ये इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें पेयर दिया हुआ है, चूंकि दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं पहले, x/3 + 1 y माइनस 2/3 बराबर दिया गया है 5/3 1/3। देखिए हम आपको थोड़ा सा बात याद दिला देते हैं इस साइड में कि अगर कोई पेयर जैसे x, y अगर a, b के बराबर होगा, कब, जब x जो है वह a के बराबर करे और y जो है वह b के बराबर करे, तब इस पेयर बराबर होता है। तो यहाँ पर बराबर दिए हुए हैं तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x/3 + 1 किसके बराबर, 5/3 के बराबर, और एक और इधर लिख लीजिए y माइनस 2/3 किसके बराबर, 1/3 के बराबर, और इससे आप सोल्व कर दीजिए। तो इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो 3 x प्लस हो जाएगा 3, इसके बट्टा में कुछ न थे और ये 5/3 रहेगा, 3 से 3 हम काट देते हैं तो बचेगा x + 3 बराबर 5। डैट इम्प्लाइज, इससे हम x बराबर निकाल सकते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे तो 5 - 3, यानी कि इससे हम इधर ही लिख देते हैं x के मान कितना आया, 2 आपका आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से इस इधर निकाल लीजिए y का, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं ऐसे, बटा में 3 लघुत्तम ही निकाल लीजिए, -2 बराबर 1/3, 3 से 3 हटा दिए तो ये 3y - 2 बराबर 1 आया। और इसको जब सोल्व करेंगे तो 3y - 2 उधर आके +2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर ही बढ़ा देते हैं तो 3y बराबर हो जाएगा 3 और इसीलिए y बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 3 से 3 कट के एक बार में कट जाएगा। तो लास्ट में आपको लिख क्या देना है कि अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1 और ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाए होंगे तो आपको 2 अंक जरूर मिलेगा। अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा 4 नंबर कह रहा है 40 डिग्री और 20 पर ये जो एक पाई दिख रहा है ये डिग्री मिनट है को रेडियन माप में इसको बदलना है, ठीक ना। तो 40 डिग्री को कैसे बदलते हैं, देखिए प्रश्न आप लोग के सामने में ये है, ध्यान से देखिएगा। 40 डिग्री और 20 मिनट है। तो आप जानते हैं, चूंकि आपको हम थोड़ा सा ये बता दें इधर पहले, चूंकि कि 60 मिनट जो होता है वह 1 डिग्री के बराबर होता है, या 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक ना। तो हमको निकालना, एक अगर मिनट जो है डिग्री में बदले तो 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमें कितना है, पहले इस 20 मिनट को बदल देना है। तो 20 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 गुने 20 और ये अब आपका आ जाएगा डिग्री में। अब इसको काट दीजिए तो कटेगा, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/3 डिग्री, ठीक है। जैसे 20 मिनट को डिग्री में अगर हम बदलेंगे तो कितना बोलेंगे, 1/3। अब इसी को हम साइड में ही लिख देते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था वो 40 डिग्री 20 मिनट था,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 डिग्री तो सही है प्लस, और ये जो 20 मिनट है उसको हम कितना ला है 1/3 डिग्री ऐसे। या आप इसको अगर ऐसे प्लस कैसे लिखा गया नहीं समझे तो थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्णांक में हम ऐसे लिख सकते हैं डिग्री में एक ही बार। 20 मिनट को हम 1/3 डिग्री, और ये पूर्णांक तोड़ने आता है तो इसको 40 तिहाई 20 120 और 121/3 लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर प्लस भी दे सकते हैं। बात एक ही है, डायरेक्ट तोड़िए या इस तरह से तो 3 एलसीएम हो जाएगा 40 तिहाई 20 से 120 प्लस 1 यानी 121/3, और ये आपका डिग्री में आया। लेकिन हमसे पूछ रहा था वो रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए हम करते क्या है π/180 से इसको गुना कर देते हैं, ठीक ना। तो π/, जैसे हम 180 से गुना करेंगे तो π/180 से गुना कर दीजिए। अब आप देखिए कि क्या ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो देख लीजिए कोई नंबर से ही कटने वाला है क्या, तो हमें तो नहीं लगता है कि कटेगा। 180 और 121 जो है आपका 4 से नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, इतना ही आंसर लिख दीजिए 121 π/18 तिहाई 54 यानी 540 रेडियन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब अगले नंबर प्रश्न पर आते हैं। पहले प्रश्न आप अपने क्वेश्चन से देख लीजिए ताकि आप समझ पाए। 5 नंबर जो प्रश्न है आपका cos x का मान -3/5 है, और कहा गया है कि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो sin x का मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम से इसको समझेंगे। 5 नंबर पहले प्रश्न को देखिए, ये आपका 5 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि cos x बराबर कितना दिया गया -3/5। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मॉडुलस आप निकाल सकते हैं, पहले इसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। या cos x बराबर दिया गया है क्योंकि x जो है वह तीसरे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, x किस घर में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं, थोड़ा सा आपको हम याद दिला देते हैं, इसमें A होता है, C होता है, T होता है, ES होता है। तो ये तीसरा घर है, तो तीसरा घर किसका होता है tan और cot का होता है, ठीक ना। तो tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमसे साइन पूछ रहा है तो साइन भी तो निगेटिव होगा। तो cos x का मान दिए हुए, तो आप एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 होता है। या इससे हम साइन स्क्वायर x बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये भी फॉर्मूला आप पढ़े ही होंगे। तो 1 माइनस कॉस x का मान यहाँ से -3/5 आप रख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 9/25। अभी उनका घटाव बनाइए तो एलसीएम 25 आएगा, तो 25 - 9। अब इसको जब बनाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 16/25 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा राइट साइड में ही देख लीजिए, तो इससे हमें मान निकल के, या इसको अगर आप लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x बराबर कितना आया 16/25। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर जब हटाते हैं, साइन स्क्वायर है तो उधर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, यानी कि 16/25, और 16/25 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा साइन x बराबर प्लस माइनस 4/5। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा कि चूंकि x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। अब अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो आपको ये याद होगा कि तीसरा में तो tan और cot प्लस होता है, तो साइन तो निगेटिव होगा, इसीलिए हम साइन x का मान जो है वह निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव मतलब 4/5 में क्या लेंगे -4/5, और ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। क्योंकि ये तीसरे घर में tan पूछा जाता तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कॉट पूछा जाता तो भी पॉजिटिव, बाकी सब जो है वह निगेटिव आएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, या हो सकता है कुछ ऐसे भी बनाए होंगे P/B/H करके निकाल के भी कुछ लोग बनाए होंगे, तो भी आपका आंसर उतना है। बस ध्यान दीजिएगा ये तीसरे घर में, इसलिए इसका आंसर माइनस आएगा। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए एक बार। cos 15 का मान आप लोगों से पूछ रहा है, तो ये तो आप बनाए जरूर होंगे। देखिएगा cos 15 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, वो समझिए। cos 15 को हम 2 पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, क्या cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप चाहे तो cos 60 माइनस 45 भी आप लिख सकते हैं, घटा के 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला की जरूरत जो पड़ेगा वो बगल में हम आपको लिख देते हैं cos a माइनस बी, और cos a माइनस बी आप सब लोग को याद होना चाहिए cos a इंटू cos b, माइनस होता है तो इसमें बीच में प्लस लिखते हैं sin a इंटू sin b, ये करके आपको याद होगा।
तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। कॉस ए मतलब 45 इंटू कॉस बी मतलब 30, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन ए मतलब 45 और साइन बी मतलब कि 30। अब यहाँ से आपको मान याद होना चाहिए। कॉस 45 होता है 1/√2 गुना कॉस 30 जो है वह साइन 60 के जैसा यानी √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, अब मान बस आपको याद रहे तो आसानी से रख सकते हैं। अब इसको गुना करिए तो बटा में आपका 2√2 हो जाएगा प्लस 1 में 1 से 1 और बटा में 2√2। एलसीएम निकाल सकते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 ही रहेगा, ऊपर में आपका √3 प्लस 1 और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आप पहले से बना लिए होंगे और आपका सही भी आया होगा। बस ध्यान देने वाली बात यही थी कि इसमें कॉस में माइनस अगर है तो यहाँ पर जो है आपको प्लस होता है। ठीक ना। 6 नंबर के बाद अब हम बढ़ते हैं 7वां नंबर सवाल की तरफ। देख लीजिए 7 नंबर सिद्ध करना है कि cos 7x प्लस cos 5x बटा साइन 7x माइनस साइन 5x बराबर लाना है cot x। ये भी आपका फॉर्मूला त्रिकोणमिति से लगा के आप बना सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS लिख लेंगे। LHS आपका है cos 7x प्लस cos 5x बटा में आप लिखेंगे साइन, ये क्या लिख दिए भाई, साइन 7x माइनस साइन 5x। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जो आपको हम बता देते हैं इस बगल में। देखिए यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा cos c प्लस cos d का, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस ही होता है c माइनस d/2। ठीक है, दिख रहा है पूरा। हाँ, अब उसके बाद इसी में एक और होता है, हमें चाहिए साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d अगर पूछा जाए तो 2 cos c प्लस d/2 तब होता है साइन c माइनस d/2। ये फॉर्मूला दोनों आपको यहाँ पे यूज करना है, ऊपर में cos वाला नीचे में साइन वाला। तो देखिए हम यहाँ पर लगा देते हैं 2 cos c के जगह आप ऐसे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आप बात को समझे। c के जगह 7x और d के जगह 5x, तो लिखिए ऊपर में 7x प्लस 5x। एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ अब जो है, चलिए रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे cos 7x प्लस 5x/2 और फिर उसके बाद क्या cos ही होता है, तो cos इस पर लिखेंगे 7x माइनस 5x और बाई में 2। तो ऊपर का बात तो समझ गए हैं, अब नीचे वाला थोड़ा सा समझते हैं। नीचे में हमें लगाना होगा साइन c माइनस साइन d, तो इसका होता है 2 cos, उसी तरह से 7x प्लस 5x/2 इंटू अब साइन होता है साइन c मतलब 7x माइनस 5x और बाई में 2। ठीक है, ये 2 से 2 आप चाहे तो काट सकते हैं। अब जब काट दीजिएगा तो देखिए क्या बच रहा है, ये ऊपर में आएगा आपका cos 7 5 12, इसको जोड़ेंगे 12/2 तो डायरेक्ट हम 6x लिख सकते हैं। और ये आपका उसी तरह से घटाइए, 7 में से 5 से गया तो 2/2 कट के x आ जाएगा, बटा में आपका ये सेम आएगा cos 6x इंटू और ये आपका साइन x आएगा, क्योंकि 7 में से 5 2 और बटा 2 कट जाएगा, x लिखेंगे, ये सेम है तो इसीलिए कट जाएगा। यानी हमारे पास जो बच रहा है वो cos x बटा में sin x बच रहा है, और cos बटे साइन क्या होता है, cot होता है, जो कि आप जानते हैं कि ये आपका RHS है। यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज करके आसानी से प्रूफ कर सकते थे। अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा 7 के बाद 8 नंबर सवाल आपके सामने ये है, समीकरण आपको cos x बराबर 1/2 को हल करना है। हल मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन चलिए इसको हल करना सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम करेंगे क्या, cos x बराबर 1/2 दिए हुए, तो 10वां क्लास में अगर आप इस सवाल को देखे होंगे तो डायरेक्ट आप लिख देंगे कि cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप लिख दिए होंगे, ऐसे करके बनाए होंगे अगर, तो आपका गलत हो जाएगा। cos x बराबर cos आप लिख दिए होंगे डायरेक्ट 60 कितना 60 डिग्री का होता है, cos 60 का मान 1/2 आप लिख देंगे, और x का मान बोल दिए होंगे 60 डिग्री, या इसको आप π/3 लिख दिए होंगे, जो कि गलत, क्योंकि आपको यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन या पढ़े होंगे अगर इस सवाल को ऐसे बनाया जाता है। जैसे देखिए
cos x बराबर 1/2 है, तो पहले cos x बराबर, ये तो समझ में आ गया कि cos 60 डिग्री, ठीक है। 60 को हमें रेडियन में लिखना होगा, तो हम एक लाइन बढ़ा लेते हैं इसको, रेडियन में π/3। cos से cos हटाना नहीं है, अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है, ठीक ना, जो कि हम आपको एक बार फार्मूला लिख के बताते हैं। चूंकि कलर ब्लैक ही रहा है, चूंकि cos, याद रखिएगा, cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा होता है तब यहाँ पर फार्मूला लगता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और जहाँ पर n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर होता है। अब इससे, इस जो आपको दिख रहा है इसको तुलना करना है इसी से, इससे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं थीटा के मान कितना है, x है, तो x बराबर लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है π/3, और n बिलोंग्स टू z, और ये आपका आंसर आएगा। क्योंकि जनरल सोल्यूशन में cos 60 डिग्री का मान ही 1/2 नहीं होता है, बहुत सारा मान है जिसका मान cos में निकालिएगा तो 1/2 आता है। अगर आप 90 डिग्री तक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा सिर्फ 60 डिग्री, 90 से ज़्यादा वाला मान पढ़े होंगे तो आपको ये सब याद होगा, ठीक ना। तो ये रहा आपका आंसर 8 का। बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। 9 नंबर में आपसे पूछ रहा था i के पावर -35 का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। i के पावर, देखिए i के पावर -35 है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, पहले इसको i के पावर जो माइनस है इसको प्लस में ले आते हैं, तो 1/i के पावर 35 हो जाएगा, ठीक है। अब किसका मान आप जानते हैं, तो i स्क्वायर का मान जानते हैं, तो सबसे पहले हम i स्क्वायर लिखते हैं, यानी 2 से भाग देंगे तो 17 दूना 34, और 35 पुराना है तो गुना में एक i नीचे ही लिखना होगा। अब इसको हम लिखेंगे तो 1/i स्क्वायर का मान -1 और पावर में 17 और गुना में नीचे में i है, इसको राइट साइड लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा इसीलिए। तो 1/, अब बताइए -1 को 17 बार लिख के गुना करेंगे तो -1 ही आएगा और गुना में आपका i रहेगा, यानी कि -1/i, माइनस हम ऊपर लिख दिए हैं। अब यहाँ से आप क्या करिए, -1/i तो आंसर आप बता नहीं सकते हैं, तो रेशनलाइज कर दीजिएगा, इसमें गुना i से गुना और i से भाग दे दीजिएगा, तो ऊपर में आपका -i और नीचा में i में i से था i स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला i छोड़ दीजिएगा माइनस में, लेकिन नीचा में i स्क्वायर का मान जानते हैं -1 होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि सीधा सीधे आपका आंसर कितना आएगा i। अगर आप i लाए हैं तो आपका आंसर सही है और 2 अंक आपके खाते में। 9 के बाद 10 नंबर हम आपको दिखाते हैं सवाल। 10 का रहा है 5 - 3i होल टू दी पावर 3, और आपको बताना है a प्लस ib के रूप में इसको व्यक्त करना है, तो a - b का होल क्यूब आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। देखिए 5 - 3i के पावर क्यूब है, तो a - b का होल क्यूब सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, तो चलिए हम आपको पहले फॉर्मूला ही लिख देते, पहले प्रश्न लिखते हैं 5 - 3i होल टू दी पावर 3, ठीक ना। तो इधर राइट से समझिएगा, चूंकि आपको पता होगा a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ माइनस में 3ab, वैसे भी लगा सकते हैं, या चलिए हम ऐसे ही लगा देते हैं, a³ - 3a² प्लस 3ab² और माइनस में b³, ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप a की जगह आप देख लीजिए कितना है, 5 है, तो 5 के पावर क्यूब माइनस 3, a की जगह 5 स्क्वायर, b की जगह आपके पास कितना है 3i है, ठीक है, प्लस 3 होगा, a की जगह कितना है 5 है, b की जगह कितना है 3i है और इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह 3i है पावर में 3। एक बार फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a³ - 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ होता है, ठीक ना। अब इसमें मान रखिए 5 का क्यूब आप जानते हैं 125 होगा, माइनस, पहले थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आप बात समझे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 तिहाई 75, और 75 में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 75 तिहाई आप गुना कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 7 तिहा 21 और 22, 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 225 और एगो आई है तो सीधा सीधा आई प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पहले 3 का स्क्वायर करना होगा तो 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 या और 27 में आपको 5 से गुना करना होगा, या 15 नमा 35 से होता है यानी 135। एक बार देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 तिया 15 गुना किया और 9 है तो 15 नमा 35 से, और आई स्क्वायर जो आएगा उसका मान आप लिखेंगे -1, क्यों, क्योंकि ये जो आई स्क्वायर देख रहे होंगे आई स्क्वायर का मान -1 डायरेक्ट लिख दिए, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और ये जो आई क्यू है, आई क्यू जो आएगा इसका मान होता है
माइनस में आई। जैसे हम इसको थोड़ा सा घेर के बता देते हैं, आई क्यू का मान आप ऐसे निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर गुने आई, इसका मान -1 गुने आई यानी कि माइनस में आई। क्लियर है? तो आई क्यू की जगह हम लिख सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लीजिए, 125 माइनस 225 आई गुना, सही है ना, माइनस 135, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 27 आई। ठीक है, अब आप देख लीजिए 125 में ये 135 जो है आपका तो घट जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आपका 10, और ये वाला तो घटेगा लेकिन ये माइनस में ही आएगा, कितना बचेगा, थोड़ा सा घटा लेते हैं, और 225 में से आपको 27 घटा लेना है, तो यानी 198 बचेगा। क्या घटा के देख लीजिए, 15 में से 7 गया 8, ये हो जाएगा आपका एक, इसको दे दिए तो यानी 11 में से 2 गया 9, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 198 यानी 198 आई बचेगा। ठीक है, और इसको अगर आप तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस आई बी के रूप में, और ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ से आप चाहे तो a का मान -10 बता सकते हैं और b का मान -198 बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर प्रश्न पर हम आपको ले चलते हैं। देखिए, पहले एक बार सवाल देख लीजिए। सवाल आपका 11 नंबर है कि वास्तविक संख्या x के लिए हल करना है। ये जो समीकरण है इसको आपको हल करना है, रैखिक असमीका का है। चलिए देखते हैं। ये आपका समीकरण है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। और ये वास्तविक संख्या मतलब इसको इंटरवल में लिख के आपको बताना है। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो पहले चूंकि दिया हुआ है 4x + 3 छोटा है 6x + 7 के, ठीक ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x वाला को एक तरफ लाइए तो 4x, 6x को हम इधर लाएंगे तो माइनस में 6x, डायरेक्ट ऐसे आप बना सकते हैं, और +3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना होता, पहले हम दोनों तरफ ऐसे करते हैं कि 3 घटाने पर -6x घटाने पर ऐसे, लेकिन आप डायरेक्ट में चाहे तो ऐसे बना सकते हैं समीकरण की तरफ। 4 में से 6 घटेगा तो -2x, और इधर आ जाएगा 4। अब बस यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये जो माइनस आ गया है, इस माइनस के चलते ही सारा खेला होता है इसमें। ठीक है, एक टर्म आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर लिखा हुआ हो x कोई नंबर, जैसे इस बात को हम आपको ऐसे समझा देते हैं उदाहरण लेके। 5 जो है आप जानते हैं कि बड़ा है 3 से, सही बात है ना, लेकिन जैसे हम माइनस से गुना कर देंगे दोनों तरफ, मान लीजिए माइनस से गुना किए, अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा कि 5 -5 बड़ा है -3 से, तो ये गलत हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि -5 जो है -3 से बड़ा नहीं है, छोटा हो जाता है। इसीलिए इसमें करना क्या होता है, इस मूरी को ही घुमा दिया जाता है ऐसे। अब -5 जो है वो छोटा हो गया -3 से, क्योंकि -3 मतलब 5 लाख कोई के कर्जा है, कोई के 3 लाख कर्जा है, तो अच्छा आदमी तो 3 लाख वाला है ना, 3 लाख जिसके पास कर्जा है, जो 5 लाख कर्जा है वो तो ज़्यादा गरीब हो गया। तो इसीलिए -5 छोटा हो जाता है -3 से। तो ये बात सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, मूरी घुमाना होता है। तो ये अगर हम इस -2 माइनस को गुना करेंगे तो हमें मूरी घुमाना होगा, यानी मूरी ऐसे हो जाएगा, तब इधर -4 आ जाएगा। माइनस को डायरेक्ट इधर से उधर कर समीकरण रहता तो कर देते, लेकिन ये असमीकरण, इसलिए इस बात पर ध्यान देके, ठीक ना। क्यों मूरी घुमा, कारण यहाँ पे ये है। अब आप दोनों तरफ 2 से भाग दे सकते हैं, तो x जो है, या ऐसे काट भी सकते हैं इसको, 2 दूना 4 कटेगा, तो x का मान जो है -2 से बड़ा है, यानी नंबर लाइन पर हम आप इसको बात को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इधर इन्फिनिटी होता है और इधर जो है -इन्फिनिटी, ठीक है, बीच में आपका 0 होता है, लेकिन हमें 0 नहीं, हमें देखना है -2। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका -2, अभी -2 से ग्रेटर है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा, जैसे -2 दिखाई दे रहा है, इससे बड़ा मतलब आगे तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू आप कैसे लिखेगा, -2 और इन्फिनिटी। ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कब आता है, जब इसमें बराबर का साइन दिए हुए रहता, तब यहाँ पे ये जो है ऐसे बड़ा ब्रैकेट होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे छोटा ब्रैकेट से ही देना होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन नहीं था। ठीक ना, तो ये आपका आंसर है, -2 से इन्फिनिटी तक आपका आंसर जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये मूरी नहीं घुमाया होगा, तो उसका आंसर जो है उल्टा आया होगा, जो कि गलत है। बस यही बात इसमें सीखना था। 11 के बाद बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए 12 नंबर ये आपका फैक्टोरियल वाला है, 1/8 1/9 बराबर x/10। तो x का मान, ये तो किताब का हूबहू है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, सवाल लिख लीजिए, 1/8 प्लस 1/9 बराबर x/10।
हम क्या करेंगे, सबको एक कॉमन बराबर में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये फैक्टोरियल 8 को छोड़ दीजिए, 9 को हम छोटा कर लेते हैं तो 9 बाहर हो जाएगा और फैक्टोरियल 8 में लगा देते हैं, क्योंकि 9 को हम चाहे तो 1 तक लिख सकते हैं या बीच में ब्रेक लगा सकते हैं। जहाँ ब्रेक लगाइएगा वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दीजिए। अब 10 को उसी तरह से सोचिए, 8 तक ले जाते हैं तो 10 गुने 9 और फिर हम आप फैक्टोरियल 8 लगा देते हैं, क्योंकि फिर हम 8 को तोड़ेंगे तो 1 तक चला ही जाएगा। अब इससे होगा क्या कि 1 बटे फैक्टोरियल 8 जो है आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बटे 9 बचेगा और बराबर के बाद आपका x बटे 10 गुने 9 गुने फैक्टोरियल, रूट लिख दिए, फैक्टोरियल है, ये आपका फैक्टोरियल 8 है। और फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भिन्न को जोड़ बना दीजिए तो लघुत्तम 9, तो 9 प्लस 1 और इधर आएगा x बटे 10 गुने 9। ठीक है, अब इसी को जैसे मन तैसे काट सकते हैं, 9 से 9 नीचे से नीचे हटा भी सकते हैं, तो इधर आ जाएगा 9 1 10 बराबर x बटे 10। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो x बराबर 10 में 10 से था 100 और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। कोई भी यहाँ पर फैक्टोरियल रहे तो ये जैसे 10 था, 9 है और 8 है, तो सबसे छोटा वाला टर्म तक लाने का प्रयास करिएगा। ठीक ना, तो उसके बाद कट जाएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये था 12 नंबर। अब हम आपको ले चलते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा, कह रहा है पटना शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, शब्द बनाना है पटना, तो पहले इस पटना को देखिए भाई, पटना में लेटर कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पटना है PATNA, इसमें अगर आप देखिएगा तो टोटल कुल जो अवयव है, कुल अगर मतलब अक्षर इसमें कितना है, अगर कुल अक्षर की बात करें तो 3 अधिक 5 है, यानी कि अगर हम इसको पूरा क्रमचय बनाएंगे तो टोटल तो फैक्टोरियल 5 आएगा। लेकिन इसमें अगर ए की बात करें, जिसमें ए जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि कै बार है, 2 बार है, तो ये तो रिपीट हो जाएगा। तब हम इसका जब निकालते हैं, कुल क्रमचय संख्या निकालेंगे, कुल क्रमचयों की संख्या, कुल क्रमचयों की संख्या, जैसे 5 को एलिमेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 जैसे 5 हो सकता है, 4 होगा, फिर 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीका, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक ना, इस तरह से। तो उससे अच्छा है कि फैक्टोरियल 5 हम लगा देते हैं। इधर आ जाओ भाई, इधर घसक जाता है। हाँ ठीक है, अब ये फैक्टोरियल 5 हो गया। अब बटा में याद रखिएगा, ये जो दू गो है तो हमें 2 कम जाएगा, यानी फैक्टोरियल 2 से भाग देना। और अगर इस लेटर में कोई अंक जो मतलब अक्षर जो है दोबारा रिपीट रहता तो उससे भी हम भाग देते। जैसे मान लीजिए n एक और रहता तो हम फिर से हमको गुना में बटा में फैक्टोरियल 2 लगाना पड़ता। ठीक ना, अब इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल तक। अब बटा में फैक्टोरियल 2 रहेगा, ये कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो 4 5 20 3 60, यानी कि 60 जो है आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं, क्योंकि 5 अक्षर से बनने वाला क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 5, लेकिन ए जो है दोहरायल था, इसलिए फैक्टोरियल 2 से भाग दिया गया। ठीक है, अब आते हैं आपका 14 नंबर सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि NC9 जो है वह NC8 के बराबर है, तो NC15 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं, ये कहाँ गया भाई, 14 नंबर हम छोड़ दिए क्या, थोड़ा सा 14 नंबर कहाँ चला गया, ये 15 है। तो चलिए पहले हम आपको 14 नंबर प्रश्न बताते हैं। NC9 जो है वह NC8 के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है NC15 का मान। NC कितना का मान पूछ रहा है, 15 का मान। ऊपर करके दिखा देते हैं, NC15 ही ना है, सवाल देख लीजिए। हाँ देख लीजिए, NC9 NC8 के बराबर है, तो NC15 का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले इस प्रश्न को ही देख लेते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, फैक्टर NCR का फार्मूला लगा सकते हैं। नहीं तो एक फार्मूला आपको बताए होंगे, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। चूँकि इस बात को जानते हैं कि अगर NCA अगर NCB के बराबर है, तब जाके हम ऐसा फार्मूला लिखते हैं कि A + B बराबर N। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर इसीलिए लगा सकते हैं। A के जगह आप देख लीजिए 9 है, तो 9 प्लस B के जगह 8 है, बराबर हो जाएगा N, क्योंकि ऊपर में तो N ही है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि N जो है 9 8 कितना आया, 17। और अब आप निकालिएगा, अब आपसे पूछ रहा था NC15 का मान। N का मान तो 17 है और C आपका 15।
अब इसको यहाँ से आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। 17C15 को हम छोटा करके लिख सकते हैं 17C2। कैसे? क्योंकि 17 में से 15 घटाते हैं तो 2। अब 17C2 मतलब 17 दो बार, 17 गुने 16 और बटा में आपका 2 गुने 1। फैक्टोरियल लगा के भी बना सकते हैं, ये 2 से कटेगा 8 बार में, और इसको आप थोड़ा सा गुना कर लीजिए कि कितना आएगा। 17 8 आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से, तो आप पढ़िए थोड़ा सा कितना आएगा। 17 8 पढ़ के आप लिख सकते हैं 17 8 36 से होता है। एक बार गुना भी ऐसे कर सकते हैं, 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 8 5 13, यानी 136 जो है आपका आंसर आने वाला। और ये रहा आपका आंसर, ये 14 नंबर। अब 15 नंबर जो हमारा अब अगला सवाल था 10P4 का मान। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आप बना ही लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर 10P4 का मान आपको निकालना है। ये लास्ट प्रश्न है, इसको हम यहीं तक रोक देते हैं। चलिए इसको, इसका आंसर आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम आप इसको बना देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और उसके बाद फिर जो है हम आपको 15 प्रश्न आगे बताएंगे। इस फैक्टोरियल लगा दीजिए, फैक्टोरियल 10 बटा होता है 10 - 4। अब यहाँ से आप एक फार्मूला लिख लीजिएगा ताकि गड़बड़ाए नहीं, कि यहाँ पे फार्मूला होता है NPR बराबर फैक्टोरियल n बटा में होता है n - r, ये फैक्टोरियल, ठीक है। और यही फार्मूला हम यहाँ पे लगा दिए हैं। अब बस आप इसका आंसर आप लिख दीजिए, तो फैक्टोरियल 10 बटा ये घट के आ जाएगा फैक्टोरियल 4, इसको लिखेंगे 10 गुने, घटते क्रम में लिखेगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6 और बटा में फैक्टोरियल 6। 6 से 6 तक कट ही जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 9 8 72 और 72 में 7 से गुना करिए, ठीक ना। 72 में 7 से 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 हो जाएगा 50, ठीक है। यानी कि 50 4 आया, लेकिन यहाँ 10 में वही गुना करना है तो एक शून्य बढ़ा दीजिएगा, 50 40 और ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आप इस प्रश्न का आंसर सही दिए होंगे। और ये 15 को प्रश्न हम अभी हम छोड़ देते हैं, फिर हम आपको 15 के बाद जो है अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और समय भी आपका लगेगा, क्योंकि अभी 16 17 से लेके आपका 30 नंबर प्रश्न तक बचा हुआ है, जो कि हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ये आपका 27 हो गया, 27 के बाद आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ तक 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके आप अपना राय विचार जरूर दे सकते हैं। थैंक यू।